डॉक्टर P.S. दयालयती जी को सादर आमंत्रित करता हूँ उद्बोधन के लिए। आइए सर। आज हम सभी इस सारस्वत आयोजन में उपस्थित हुए हैं। मैं भोजपुरी माटी से, माँ थामे वाली की धरती से आप सभी को प्रणाम करता हूँ। थामे विद्यापीठ परिवार की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इस माटी ने मुझे बुलाया है। हम लोगों के भोजपुरी में एक शब्द है का हाल बा, तो हम लोग जो है छत्तीसगढ़ी में जैसे आप लोग कहते हैं का हाल चाल है जी, सब बने बने, हम लोग बोलते हैं राउर का हाल चाल बा। हमने के कहले सन भोजपुरी माई, रौरा लोग इन कहले छत्तीसगढ़ महातारी। अंतर इतने बा, बाकी सब हमने के बराबर बा। भोजपुरी और छत्तीसगढ़ के बारे में छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया के साथ हम अपन बात के शुरुआत करता नहीं। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, लेकिन भोजपुरी भी बढ़िया। आज थामे विद्यापीठ परिवार के ओर से मैं अमरनाथ साव शताब्दी समारोह समिति एवं अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद बिलासपुर का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने थामे विद्यापीठ को साथ किया और आज के इस भव्य आयोजन को हम लोग मूर्त रूप होते हुए देख रहे हैं। समयाभाव है, मैं अपने शोध पत्र का पूर्ण पाठ नहीं कर सकता हूं, लेकिन अंश रखने से पहले सामने बैठे हुए न्यायमूर्ति चंद्रभूषण वाजपेयी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप हर समय थामे विद्यापीठ परिवार के साथ खड़े रहे हैं। आज के इस आयोजन के अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी, आप हम सभी के अभिभावक हैं और आप हमारे लिए गौरव की बात है कि जितना आप छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध हैं उतना बिहार में प्रसिद्ध हैं। आपको जितना छत्तीसगढ़ पढ़ता होगा, जानता होगा, समझता होगा, मेरा बिहार उससे कम नहीं समझता है, मेरा बिहार उससे कम नहीं पढ़ता है। और ये हमारे लिए गौरव की बात है। हम लोग बहुत इसके लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब से हम लोग थामे विद्यापीठ में कुलपति के रूप में परम आदरणीय पाठक जी को पाए हैं, हम लोगों का तो विकास हो ही रहा है। साथ साथ छत्तीसगढ़ी भाषा भोजपुरी के साथ अन्य कई भाषाओं के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। 11-12 अक्टूबर 2025 को काठमांडू में हम लोग एकत्र होंगे। सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन डॉक्टर अरुण कुमार यादव जी, डॉक्टर विवेक तिवारी जी, हमारे सामने डॉक्टर महाबली शर्मा जी बैठे हुए हैं और मंच संचालन कर रहे डॉक्टर विष्णु तिवारी जी। इस सत्र के अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर जंग बहादुर पांडे जी, आप थामे विद्यापीठ के ऐसे बहादुर हैं जहां हम लोग जंग हारने लगते हैं वहां जंग बहादुर पांडे जी को याद करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय पर आता हूं। एक शब्द है हम लोग के यहाँ, शायद आप लोग भोजपुरी अगर समझते होंगे तो भोजपुरी हिंदी में मिला हुआ, युग युगों से हर सदी का सिलसिला है आदमी, युग युगों से हर सदी का सिलसिला है आदमी, एक जाता एक आता कम न होता आदमी, युग युगों से हर सदी का सिलसिला है आदमी। अब मैं परंपरा पर आता हूँ। मेरे भोजपुरी में
और राम के ससुराल यानी हम लोग जनकपुर की बात करते हैं, मिथिला की बात करते हैं, इस विश्व में, पूरे विश्व में सबसे पहले विकलांग की अगर चर्चा कहीं होती है तो वो मिथिलांचल में होती है, मिथिला की धरती पर होती है और अष्टावक्र के रूप में होती है। आप लोग जानते होंगे और अगर रामायण को पढ़े होंगे तो उसमें एक चर्चा आती है अष्टावक्र की। और राजा विदेह के लिए, जनक जी के लिए दो हमारे यहाँ दंत कथाएं हैं। एक है कि चूंकि वो विदेह वंश के थे इसलिए उन्हें वैदेही कहा जाता था। दूसरी दंत कथा ये कहती है कि अष्टावक्र जी जब उनके दरबार में आए और शास्त्रार्थ किए, मुंह से संबंधित उन्होंने चर्चा की, अपने बारे में बताया और विद्वानों के द्वारा, वहाँ उपस्थित सज्जनों के द्वारा जब उनका उपहास किया गया, उनके विकलांगता पर प्रश्न उठा, तब उन्होंने अपने विद्वता से सबको परास्त किया। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने हार स्वीकार किया और राजा जनक जी ने कहा कि हे प्रभु, आप जहाँ जा कहाँ रहे हैं, मैं यहाँ से जाने का अधिकारी हूँ, आज के बाद मुझे यहाँ राजा रहने का अधिकार नहीं है। अष्टावक्र जो उस समय विकलांग थे और अपने पिताजी के द्वारा, जो दंत कथा कहती है कि अपने पिताजी के द्वारा शापित होने के चलते वो विकलांग हुए थे, उनका 8 अंग जो है वो प्रभावित था। उन्होंने जब चल दिया तो राजा जनक ने कहा नहीं, आज के बाद आप राजा रहेंगे, मैं जा रहा हूं। यही प्रश्न शुरू होता है, यही विमर्श शुरू होता है, यही विकलांग की बात और यहाँ से विकास की बात शुरू होती है। एक विकलांग व्यक्ति अष्टावक्र जी ने राजा जनक से कहा कि नहीं, केवल यहाँ पर आप बैठेंगे, आपका शरीर मेरा शरीर होगा, आपका दिमाग नहीं होगा, मेरे दिमाग से काम होगा। आप आज से वैदेही होंगे, आपके शरीर में आप नहीं होंगे, आपके शरीर में मैं राज करूंगा। और इस कारण उनको वैदेही कहा जाता है कि उनका शरीर है लेकिन उनमें अष्टावक्र जी का प्रभाव पाया जाता है। आज भी अभी हमारे पूर्ववक्ता ने कहा प्रथम सत्र में कि अगर कोई व्यक्ति विकलांग है तो उसे मदद करने का पूर्ण रूपेण मौलिक और नैतिक दायित्व है वैसे व्यक्ति का जो अच्छे हैं, जो भले हैं। तो समाज आज भी उनका समर्थन करता है, उनका सहयोग करता है। हम लोगों के यहाँ ये माना जाता है कि प्रथम व्यक्ति विकलांग के रूप में अष्टावक्र जी हुए। आने वाले समय में वहाँ से चर्चाएं शुरू हुई और पूरे विश्व में गई। दूसरी बात, केवल संकेत कर रहा हूँ, हमारे बिहार में एक जनपद है जिसको वैशाली जनपद कहते हैं, वहाँ से जनतंत्र की शुरुआत हुई। उत्तर भारत के लोग मानते हैं कि जनतंत्र की शुरुआत वैशाली से हुई। दक्षिण भारत के लोग कहते हैं कि भगवान बसवेश्वर ने जनतंत्र की शुरुआत की। मैं आप सभी से ये बात साझा करना चाहता हूँ कि जैसे मिथिला में हमारे यहाँ विकलांग विमर्श प्राचीन काल में शुरू हुआ और दूसरे छोर पर आपके छत्तीसगढ़ में डीपी अग्रवाल और हमारे प्रोफेसर डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी ने दूसरे छोर पर शुरुआत किया। वर्तमान में आज पूरा विश्व, पूरा देश छत्तीसगढ़ में भी बिलासपुर से विकलांग विमर्श को पढ़ने की शुरुआत कर रहा है। यह भारत के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। अब मैं मुश्किल से 2 मिनट और लूंगा और अपने बात को विराम दूंगा। हम लोग परंपरा और विकास की बात कर रहे हैं। प्राचीन काल में ऐसी मान्यता रही है कि विकलांग होने का मतलब कोई अशुभ या दंडित होने का प्रभाव है। उसके बाद आया औपनिवेशिक काल। औपनिवेशिक काल में विकलांग व्यक्तियों को समाज से छांट करके रखा गया और उनके लिए कोई देखभाल की विशेष सुविधा नहीं थी।
तीसरी बात आती है स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद विकलांग व्यक्तियों पर विचार हुआ और भारतीय संविधान ने उन्हें भी अधिकार दिया और विकलांग व्यक्तियों को सामान्य जीवन जीने के लिए जो मूलभूत अधिकार दिए, जो उनके लिए व्यवस्थाएं दी, वो सारी चीज़ें हमारे शोध पत्र में हैं। जल्द ही किताब के माध्यम से आप लोगों के पास हो जाएगा। मैं ये केवल कहना चाहता हूँ कि जो हमारे शोध पत्र के अंत में है कि थामे विद्यापीठ के माध्यम से पाठक जी हमारे यहाँ गए, लेकिन केवल पाठक जी हमारे यहाँ नहीं गए, पाठक जी का विचार भी गया, आपके छत्तीसगढ़ का विमर्श भी गया और पूरे बिलासपुर का दूरदृष्टि हमारे यहाँ तक गई। और आज प्रभाव ये पड़ा कि भारत में जब भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हुए, उसके पहले बिहार के वो राज्यपाल थे और आप बिहार सरकार के राजभवन बिहार जब टाइप करेंगे तो विकलांग विमर्श के साथ साथ पहली बार बिहार में विकलांग विवाह का शुरुआत हुआ और उसका नाम रखा गया अनोखा विवाह। वो पूर्णतः प्रभावित और प्रेरित था आपके डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी के विचार से, आपके ये अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद के विचार से। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अभी तक इस बार 2025 में 6वीं बार अनोखा विवाह हुआ है, 9 जोड़ों का विवाह हुआ। ये जानकर आप लोगों को सुखद अनुभव होगा कि हर वर्ष जब मेरे यहाँ अनोखा विवाह होता है जनवरी में, तो हमारे बिहार के महामहिम राज्यपाल उसमें शामिल होते हैं। दूसरी बात जो एक विकास के लिए, जो प्रयास के लिए सम्मानित करने की होती है और हौसला अफजाई करने के लिए होती है, जो शोध पत्र आपके यहाँ चेतना परिषद को हमारा आया हुआ है, उसमें हमने कहा है कुमार वैष्णवी एक लड़की है हमारे यहाँ, वह 4 अंगों से विकलांग है, वो चल नहीं सकती है, वो हाथ उसका पूरा काम नहीं करता है, आधा अंग चेहरा काम नहीं करता है और तीसरा उसका पेट और सीना से लेकर के कुछ दोष है, 4 अंग कुल प्रभावित है। कुमारी वैष्णवी ही आपके छत्तीसगढ़ के चेतना परिषद के विचारधारा को बिहार में बढ़ा रही है। परिणाम स्वरूप 2024 में उसे वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है और उस फोटो को मैंने साझा किया है आदरणीय पाठक जी से। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोगों ने जो यहाँ शुरुआत की है, हम लोगों मतलब मैं भी आप लोगों के परिवार को मानता हूँ और मुझे भी यह कहते हुए अच्छा लगता है कि सब बने बने। तो अब हम लोगों को भी और आप लोगों से हम भले ना सुनना, ये सुनने की इच्छा नहीं है कि का हलवा, लेकिन आप अगर बने बने हैं, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया है तो भोजपुरी बढ़िया है, ये मान लीजिए। जय हिंद, जय भारत।